ओम। कल हम लोगों ने एकादश अध्याय के अंतर्गत एकादश स्कंद और एकादश अध्याय के विषय में चर्चा किया था कि कर्म के बारे में और फिर उसके बाद भक्ति के लक्षण, जो सब प्रकार से उस भगवान को ही समर्पित हो जाता है, उसका फिर निश्चित रूप से उद्धार ही होता है। अब इस अध्याय में आगे भगवान ने बताया है कि सत्संग की महिमा क्या है और कर्म क्या करना चाहिए या कब कर्म छोड़ देना चाहिए। तो सत्संग की महिमा क्या है? अगर श्री रामचरितमानस में लें तो उसमें यही बताया गया है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। कुछ एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, तो एक घड़ी आधो घड़ी, आधो घड़ी कितना हुआ? 12 मिनट। आधो में बुनियाद कितना हुआ? 6 मिनट। तो मतलब यह इसका भाव क्या हुआ? यह सत्संग जो है, अगर हम थोड़े समय के लिए भी हमें मिल जाता है तो निश्चित रूप से उससे हमारा ही बेड़ा पार होता है। यहाँ पर भी 24 श्लोक हैं, इस अध्याय में 24 श्लोक हैं और 24 श्लोक के अंतर्गत केवल सत्संग की महिमा का ही वर्णन किया गया है। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च, न स्वाध्याय तपत्यागो न इष्टपूर्तन दक्षिणं, व्रतानि यज्ञ संदासी तीर्थानि नियमयमः, जथा वरुन्धे शतसंग सर्वसंगापहो हि माम्। क्या कह रहे हैं? भगवान ही उद्धव को संदेश दे रहे हैं, स्वयं भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो फल योग, सांख्य योग, सांख्य दर्शन के बारे में बताया था कपिल भगवान का, धर्म, धर्म पारायण जितने भी कर्म होती हैं, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट पूर्त काम, दक्षिणा यानी दान देना। इष्ट पूर्त काम शायद इसमें अगर नहीं समझ रहे होंगे तो इसके लिए बता देता हूँ। जो पूर्व मीमांसा के अंतर्गत हमारे वेद में वर्णित है, उसके अनुसार जो हम यज्ञ इत्यादि कर्म कर रहे हैं उसको इष्ट कर्म कहते हैं। पूर्त कर्म समाज के लिए जो मनुस्मृति में वर्णन है उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं। कुआं खुदवा रहे हैं, कहीं तालाब खुदवा रहे हैं, कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं गौशाला बनवा रहे हैं। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के कार्य जो समाज के लिए उपयोग में आ रहे हैं उनको हम पूर्त काम कहते हैं। तो यह जितने भी कर्म हैं, व्रत है, यज्ञ है, वेद का छंदास वेद के लिए कहा गया है, तीर्थ, यम नियम, जथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम। यहाँ पर जम और नियम, जम नियम की परिभाषाएं यहाँ पर तो 12 बताए गए हैं, लेकिन जो कि दर्शन में 5 बताए गए हैं उसी का एक प्रकार से विस्तार हो जाता है। 5 जम के अंतर्गत आपका है, पहला आता है अहिंसा।
अहिंसा का अर्थ होता है कायेन वाचा मन से, शरीर वाणी और मन से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। आप किसी को गाली देते हैं तो अभी हिंसा के अंदर आता है, वो अहिंसा नहीं है। किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु से भी उनको न हो, अहिंसा। अहिंसा के बाद आपका ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए तो योग तो सफल किसी का हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य ही शक्ति का मूल कारण है। अब बिना शक्ति से के योग ध्यान नहीं हो सकता। सत्य, धर्म के चार पैर हैं, चारों में से अभी भी सत्य है और उसी सत्य पर टिका हुआ है। कौन कौन से हैं? यज्ञ, तप, शौच और ये आपका सत्य है। कुछ लोग दान को कहते हैं, यज्ञ तप को एक मान लेते हैं। तप का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह शुभ परिस्थिति हो या अशुभ हो, सम रहना ही वही तप है। नियम के अंतर्गत यहाँ पर 5 हो गए: अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है जितनी आवश्यकता हो उससे ज़्यादा आपको सामान को इकट्ठा संग्रह नहीं करना, यह अपरिग्रह है। यह तो योग दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ। भागवत में और भी बढ़ा दिया गया, धृति, क्षमा इत्यादि भक्ति। नियम के अंदर भी 5 बताए गए हैं। पहला है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच का तात्पर्य है कि आप शरीर को जिस प्रकार से बाहर से पवित्र रखते हो, अंदर से भी, अंतःकरण में भी राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि की भावना न हो, तब वह पवित्र होता है, नहीं तो नहीं। यह नहीं ऊपर से तो अच्छे वस्त्र पहने हैं, शौक श्रृंगार भी किए हुए हैं, लेकिन अंतःकरण आपका राग और द्वेष, काम, क्रोध से भरा हुआ है, लोभ, मोह, तो आप शौच का पालन नहीं कर रहे। शौच हो गया। संतोष, कितना भी धन आप प्राप्त कर लें, कितनी भी भोग वस्तुएं हों, लेकिन जब तक संतोष नहीं होता तब तक आपको संतुष्टि या शांति नहीं मिल सकती। कहा भी गया, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सभी धन, सभी प्रकार का सुख मिट्टी के समान हो जाता है जिसको संतोष होता है। जिसको संतोष हो जाता है उसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा? तब हर एक बता ही दिया गया। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब जिस प्रकार से शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, यह भी स्वाध्याय है, लेकिन अपना स्व का अध्ययन करना वह विशेष बात होती है। अंतःकरण में किसी प्रकार से कोई कामना न जागे, किसी प्रकार का राग देश किसी से न आवे, तो वास्तव में वह स्वाध्याय है। अंतःकरण हमेशा निर्मल जल जैसे स्वच्छ, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर इच्छा ही न जागे। और क्या है? ईश्वर प्राणिधान। हमेशा आपका ध्यान उस परमात्मा में लगा है, ईश्वर प्राणिधान। कई लोग क्रिया योग की बात करते हैं, महात्मा बहुत इससे पैसे भी इकट्ठे करते हैं, तो क्रिया योग कुछ नहीं है। साधन पाद का पहला मंत्र ही क्रिया योग को बताता है
कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान यही क्रिया योग है। इन्हीं का अक्षर से आप पालन कर रहे हैं तो आप क्रिया योग कर रहे हैं। आगे तो नहीं जा रही है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी यह कर्म हैं, यह तब तक यह इनकी गलती होती है जब तक कि सत्संग नहीं है। सत्संग थोड़े समय का भी करते हैं तो इससे कई गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। आपने देख लिया, तीर्थ, यज्ञ, योग, सांख, धर्म, वेद का पालन, तपस्या, त्याग, इष्ट पूर्ति, कर्म, दान, व्रत, व्रत में चंद्रायण भी एक व्रत आता है, तीर्थ, जम, नियम का पालन इत्यादि जितना भी बताए गए हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या है, इनकी गणना तभी होती है जब तक सत्संग आ जाता तो सब बिल्कुल बेकार हो जाती है। यही नहीं, अभी बहुत कुछ बताया गया इसमें, इसको देखें। सत्संगे नहीं दैत्या जातु धाना मृग खग, गंधर्व अप्सरो नाग सिद्धचारण गुह्यक, विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियो त्यज रजतमः प्रकृति तस्मिन् युगे अनघ, बहो मतपदं प्राप्त त्वतिष्ठकाया दुवादयः, वृषपर्वा बलिबाणो मयश्चाथ विभीषणः, सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृधो वणिकपथः, व्याध कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न तथा परे। क्या सुंदर बताया गया है। सत्संग की महिमा इतनी है कि कौन कौन तर जाते हैं इसके विषय में बताया गया है। सभी जितने भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, तो कलयुग के बाद छोड़ो, बाकी तीनों युगों में भी सत्संग की वही महिमा थी जो आज है। और इसी सत्संग के फलस्वरूप कौन कौन तर जाते हैं, इसमें नाम गिराए दैत्य। पहला है दैत्या, यहाँ पर दैत्य से है। बड़े बड़े दैत्य सत्संग के फलस्वरूप उनकी मुक्ति हो गई, भगवान को प्राप्त किए। या तो यहाँ पर राक्षसों के लिए कहा गया है, मृग, खग पक्षियाँ, पशु पक्षियाँ, गंधर्व, अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, इस प्रकार से विद्याधर मनुष्यों में, वैश्य, शूद्र, स्त्री, रजतम प्रकृति तस्मिन् युगे अनघ। मतलब यह जितने भी हैं, चाहे वह रजोगुणी हो, चाहे वह तमोगुणी हो, चाहे वह सत्य, सभी इनमें से कोई भी इस सत्संग के प्रभाव से, सत्संग को सुन करके भगवान को स्वयं प्राप्त कर लेता है, उनकी आराधना कर। क्योंकि सत्संग में क्या बताया जाता है, सत्संग में और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर विशेष करके दो चीज़ों का वर्णन है, भगवान का रूप, उनका गुण, लीला का वर्णन, या उनके भक्तों के गुण रूप लीला का वर्णन। भगवान का वर्णन और उनके भक्तों का, और उसके माध्यम से जितने भी हैं या उनकी गणना हो रही, चाहे पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि, मनुष्य की बात ही क्या है, दैत्य राक्षस, तभी उस प्रभु को पार कर जाते हैं। तो पूछा क्या पहले भी कोई ऐसा घटना घटी थी, कोई भगवान को प्राप्त हुआ है दैत्यों में से, असुरों में से? तो कहते हैं क्यों नहीं। फिर उदाहरण देते हैं, कौन कौन? बहु मत पदम, मेरे को बहुत से लोग प्राप्त हुए हैं। त्वष्टा,
त्वष्टा ऋषि का पुत्र था विश्वरूप, उसने प्राप्त हुआ। हाँ, कयाधु का पुत्र था प्रहलाद, कयाद शब्द आया है, प्रहलाद का नाम नहीं आया सीधे। विश्वपर्वा, बलि, यह भी दैत्यों का ही राजा था, प्रहलाद का ही पोता था। बाणासुर इसी का पुत्र था। तो बड़े बड़े की बात हो रही है, मैं नामक एक दानव की बात हो रही है। विभीषण राक्षस थे, सुग्रीव हनुमान का भी इसमें लिया गया। ऋक्ष वही जामवंत जो ऋक्ष के रूप में आए थे। गज, गजेंद्र की बात है, छठे अध्याय की बात हो रही है। गृध, गृध की बात हो रही है। तो जटायु का तुरंत ध्यान जाना चाहे जटायु पर, कहाँ पर आता है वर्णन? त्रेता युग में रामचरितमानस के अंतर्गत आता है ना। जब रावण माँ सीता को लेकर के जा रहा था तो यह जटायु उनसे युद्ध किया था, और युद्ध के फलस्वरूप उसने जब इनका पंख काट दिया था तो वहाँ पर गिर गया था। और इसकी मुक्ति तो ऐसा सुंदर मृत्यु होती है कि भगवान उसको अपनी गोद में लेकर के और उसका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करते हैं। और क्या धर्म व्याध हो, ये हो गया था। कुब्जा, कुब्जा का भी नाम सुना होगा, दोनों युगों में आता, त्रेता में भी और द्वापर में भी। ब्रज की गोपियाँ, ब्राह्मणों की पत्नियाँ जो यज्ञ कर रहे थे, एक बार भगवान ने अपने सखाओं को भेजा था भोजन के लिए। सभी सखा कहे कि बहुत हमें क्षुधा पीड़ित कर रही है, भोजन की आवश्यकता मालूम हो रही है। भगवान ने कहा जाओ वहाँ पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भिक्षा लाओ। तो वह गए, ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया, वापस आके कहते हैं कि प्रभु उन्होंने तो हम यज्ञ में गए थे लेकिन कुछ भी भिक्षा नहीं दिया। भगवान कहते हैं किसके पास गए थे? उन्होंने कहा कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास। उन्होंने कहा तुमने बहुत गलत किया। अरे जाओ जाओ, उनकी पत्नियां भी तो हैं, उनसे मांगो। तो फिर वह पत्नियां स्वयं भोजन सुंदर सुंदर जो भी बना सकी, बना हुआ था, सबको ले करके सबको भगवान को खिलाती। और गोपियों में इतना अगाध प्रेम था कि वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कोई अगर गोपी दूध निकाल रही है, एक आधा निकाली आधा नहीं निकाली है, अगर भगवान की कहीं बांसुरी की धुनी आ जाती है या भगवान दिखाई देते हैं तो फिर सब भूल जाती थी। इतनी वह गोपियाँ भगवान के प्रेम में लीन हुई थी, उनको किसी चीज़ का भास नहीं था। इस प्रकार से कोई भी आज भी अगर उस परमात्मा से इतना प्रेम करोगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह मात्र भी नहीं है, जरा सा किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या है? उसको अपना लेना, अपनाओ उसको। भाई यह तो हमारे ऊपर है, हम उसको अपनाते हैं या नहीं। अरे संसार में देखो, आप किसी से प्रेम करो बिना किसी इच्छा से, बिना अपने आप को कुछ नहीं चाहिए और उसको समर्पित कर दो अपने को, उसको आशना दो, निश्चित रूप से वह कैसा कठोर से कठोर दिल वाला होगा, वह आपको प्यार करने लगेगा और अतिशय प्रेम करेगा। बच्चा क्या होता है? माँ से प्यार करता है तो माँ भी बच्चे को प्यार करती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बात वो सब कुछ भूल जाता है। तो भूलना नहीं है। अनन्य चिंतयतो मां ये जना परुपासते
तेषाम नित्य युक्तानाम, नित्य युक्त होकर के उसका, तो फिर वह योगक्षेम का ख्याल रखेगा, नहीं तो नहीं। अनन्य रूप से, अनन्य का मतलब है हमेशा। तो कहते हैं प्रभु हमें सोना भी तो जरूरी है, बिना सोए हुए तो हम नहीं रह सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, सोने के पहले उसका ध्यान कर लो और जगो तो ध्यान कर लो, तो फिर सारा जो रात्रि होगी, अगर स्वप्न भी आएगा तो उसी का आएगा। भाई स्वप्न में क्या होता है, दिन में जहाँ जहाँ आपका यह जागृत अवस्था में मन जाता है, स्वप्न में वही तो भास होता है और क्या वही प्रतीति होती है। जिसका सुख आप नहीं भोग लेते हो वही प्रतीति होती है। जब जागृत अवस्था में दिन में मतलब यह हुआ उसी का चिंतन कर रहे हो, उसी का जाप कर रहे हो, उसी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हो, तो आपका मन कहाँ जाएगा, उसी में जाएगा ना। तो रात्रि में सोते समय भी, अरे भाई भोजन करते समय तो भोजन करने के पहले ही उसको ध्यान करो, उसका ध्यान करो, उसको प्रेम से खिलाओ, फिर खाओ बाद में भी। एक गृहस्थ क्या करता है, सुबह जब जगता है तो राम राम भगवान का नाम लेता है। जब आजकल तो बैल है नहीं, आजकल तो ट्रैक्टर इत्यादि हो गया, लेकिन उस समय जब हल कंधे पर रखता था, बैलों को लेकर के जाता तो भी भगवान का सिमरन करते हुए कोई भजन कीर्तन इत्यादि गाते हुए जाता है। आजकल तो नहीं, पीछे हमने देखा हुआ है गाँव में कैसी प्रथा थी। जब खेत में बैल पहुंच जाते तो वहाँ पर भी बैलों को जोड़ करके भगवान का नाम ले करके भी शुरू करता है। बंद करता है तो भी भगवान का नाम, कुछ आहार पानी लेता तो भी भगवान का नाम। इस प्रकार से वह भी चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार से गृहस्थ बाकी से श्रेष्ठ माने जाते हैं। दूसरी बात, जो भी उत्पन्न करता है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए पाला ही, उसमें से अगवा निकाला जाता था संतों के लिए। जो भी आसपास मंदिर होते थे वहाँ पर वह देता था, जो उसके पुरोहित थे उनको देते थे। तो अगर आप उस नियंत्रक जो प्रभु है उसको, या उसके यह जो दूत हैं, यह दूत कौन है, उसी को व्यक्त करने वाले हैं ब्राह्मण लोग जो कि कर्मकांड करा रहे हैं, उसी का वर्णन तो कर रहे हैं संत लोग, उसी के बारे में तो चर्चा करते हैं। तो उनको खुश रखोगे तो आपको क्यों नहीं, आपको भी वही फल मिलेगा। तात्पर्य यह है कि हमेशा हमें उस प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए। तेनाधीत श्रुतिगणा न उपासित महत्तमा अव्रतात तपसः सतसंगान्यामुपागत केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा जे अन्ये मूढ़धियो नागा सिद्धा मां युर्जस्यस जम्न योगेन सांख्येन दानव्रततपयोद्धरै व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयात् यत्नवानपि। हो कितना सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने वेदों का स्वाध्याय कभी किया नहीं, वेदों के बारे में जाना नहीं, भगवान के वेद के अनुसार उनका जस का वर्णन भी नहीं किया, कोई प्रार्थना भी नहीं की। अरे गोपियाँ क्या की थी वहीं से देखो ना, केवल भगवान को अपना मान लिया था, बस वह मेरे हैं मैं उनकी, इसके अलावा कुछ नहीं था। केवल उनके अंदर भाव था, प्रेम था, गोपियों के अंदर प्रेम था, भाव था। कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अगर मक्खन
या दही बेचने जा रही हैं शहर में, तो भाई अरे एक बार तो एक कन्हई कहती है, अरे कन्हई को ले लो, कान्हा को ले लो, कान्हा को ले लो। इतनी कान्हा में चिंतन करते करते भूल गई कि मैं दही बेचने जा रही हूँ या मक्खन बेचने जा रही हूँ, कान्हा तो वहाँ पर कहीं खेल रहा होगा। इतना जब तल्लीनता किसी के हृदय में आती है उस प्रभु के प्रति, तब वह क्यों नहीं अपनाएगा, क्यों नहीं आपका कल्याण करेगा। लेकिन इतनी तन्मयता होनी चाहिए। हनुमान जी के बारे में ले लो, सीता माँ का पता लगाने के लिए जब समुद्र को पार करना था, कोई कहता है 400 योजन पार करना, कोई कहता था कि हम इतना 50 जाएंगे, 100 जाएंगे, इतना जाएंगे। बाद में जब आपका जामवंत जी ने कहा कि राम कार्य के लिए तुम आए हो, जब राम का नाम लेते हैं उसी समय भयंकर बन जाते हैं, विशाल रूप में खड़े हो जाते हैं और भगवान के कार्य के लिए, और कहते हैं कि जब तक प्रभु का काम नहीं होता मेरे को विश्राम नहीं करना। जब समुद्र इनको विश्राम करने के लिए, स्थान देने के लिए आता है तो नहीं रुकते हैं। राम काज, हाँ मेरे को विश्राम नहीं, बिना राम का काम के। तो जब भगवान का कार्य है, जब उसको जो अपना कार्य समझेगा, अब जैसे आश्रम है, आश्रम किस लिए बनाया गया? भगवान के गुणों का सुबह सुबह वेद पाठ भी होता है, भगवान की आरती पूजा 4 बार शायद आरती होती है, 4 बार 5 बार होती है, आप जानते होंगे 4-5 बार होती है आरती, 4 बार तो हमने नोट किया है। तो जो यह कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं, तो अगर उनका जो सेवा करेगा, क्या उसको भगवान नहीं देखेंगे? निमित्त वही है ना, और कौन निमित्त है? तो इसलिए परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो भी उसकी सेवा करता, उसकी चिंतन करता, उसको याद करता है, उसका ख्याल करने वाला वह खुद स्वयं प्रभु ही है। कहते हैं गोपियाँ, गायें, जमलार्जुन, वृक्ष, हिरण आदि पशु, नाग तक, ये तो साधन साध्य कुछ जानते नहीं थे। क्या साधन पता था? कुछ नहीं था। भगवान ने काली नाग के ऊपर नृत्य किया था, क्या पता था उसको? क्या भगवान के बारे में कौन सा साधन किया था? लेकिन उसके प्रति, उस प्रभु के प्रति समर्पण जिनका था, नागपत्नियों का, जिसका समर्पण हो जाता है, पूरा प्रेम हो जाता है, उसका ध्यान वह स्वयं रखता है। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए कि आप ज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, पहले कितना पाप किए थे, दुराचारी हैं, लेकिन जिस समय उसको समर्पित कर लिया और जो भी बुरे कर्म किए थे उसको भूल गए, दोबारा फिर उसको पुनरावृत्ति आप नहीं कर रहे हैं, भूल करके भी नहीं हो रही है, केवल उसी का चिंतन, उसी का ध्यान निरंतर, फिर वह आपका जोगक्षेम का ख्याल रखता है। नहीं करोगे तो भैया कोई बात नहीं, जैसे मर्जी करो वैसे न करो। जमुना जोगे न सांख्यन, फिर इसी को दोबारा कहा है, जिसको सांख्य योग से, अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनके कितनी भी करो, सांख्य ज्ञान का, दान व्रत तप स्वाध्याय
संन्यास की प्रक्रिया इत्यादि से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा, बल्कि भक्ति से, अनन्य भक्ति से, अनन्य चिंतन से वह मेरे को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को जिसको भी चाहिए, जिस रूप में है, जिस स्थान में है, जिस देश में, वहीं पर वो पढ़ा है, लिखा है, नहीं लिखा है, कुछ जानता है, नहीं जानता है, इसकी कभी भी मन के अंदर कोई बुरा व्यवहार ना आवे। केवल वह भगवान हमारा है, वह चाहे उसको कन्हई के रूप में ले रहा है, चाहे वह राम के रूप में, चाहे शिव के रूप में, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, गणेश, किसी रूप में ले रहा है। अरे देवता के रूप में तो 33 कोटि बताया गया। 33 कोटि का यहीं पर यह क्या बोलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसको स्पष्ट किया है। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि 33 देवता का 33 कोटि का तात्पर्य है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। हाँ जी, 8 वसु में देखो 11 रुद्र, 12 आदित्य, ठीक है, कितना हो गया? 31 हो गया, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, 33। हाँ, यहाँ पर आपको बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें मैं दिखा दूंगा। केवल 33 की बात आ रही है, 33 की बात आई है। 33 में अश्विनी कुमार का नाम नहीं है। मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ और यहीं पर है, देख लीजिएगा, कहीं दूर भी नहीं है। कोई भी बता रहा था जो वेद में श्रुति माँ कर रही है, हम उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। श्रुति का मंत्र कहीं अभी बोल देता हूँ, समझे? देखो, बोलने में होता क्या है, कई बार वक्ता कुछ भी कहा जाता है, लेकिन जब प्रमाण की बात होती है तो जो वेद में लिखा हुआ है वही मान्य होता है। अभी आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि शंका जो होती है, संशय जो होता है, वह मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए अगर शंका हुई तो संशय हुआ, शंका हुआ तो शंका का निवारण कर लेना चाहिए। जब शास्त्र भी उपलब्ध है, उसको बताने वाले उपलब्ध हैं, तो शंका किस चीज़ की? कथा समाप्ति के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो उद्धरण चल रहा है यह श्रीमद् भागवत पुराण का, ठीक है? प्रमाण के रूप में मैं आपको बता दिया, वह बात अलग है, विस्तृत जानकारी बाद में। और कोई बात होगा तो गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये तो बृहदारण्यक उपनिषद में शायद 790 या 1190 पेज है, उसी पेज में है, ठीक है? कोई नहीं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, जितने बड़े बड़े साधन हैं, साधनों का नाम कई बार गिनाया जा चुका है, वह साधन से भी जो उस परमात्मा को नहीं पाते हैं, वह केवल प्रेम के वश में आसानी से मिल जाते हैं। परमात्मा केवल प्रेम चाहता है, वह आपसे पैसा भी नहीं चाहता, वह तो केवल प्रेम का भोगा है। वह तो न जानता है कि यह फ्रेंच में कोई बोल रहा है, कोई संस्कृत देववाणी में बोल रहा है, कोई इटालियन भाषा में बोल रहा है, कोई चाइनीज में बोल रहा है, वह तो केवल प्रेम का भूखा है। शबरी माँ का दृष्टांत देखिए, उसके गुरुदेव ने एक बार उसे बताया कि आप नित्य प्रति
इस रास्ते को साफ करते रहिए, उस प्रभु का चिंतन करते रहिए। आपको इसी जीवन में भगवान का अवतार हो चुका है और आपका कल्याण वह आकर के स्वयं करेगा। नित्य प्रति रास्ते में झाड़ू लगाना उनका माँ का कर्तव्य था, सबरी माँ का। फल फूल तोड़ करके रखना कि आएंगे भगवान, हम उनको भोग लगाएंगे। रास्ते में फूल बिछाना, क्योंकि हमारे प्रभु के चरणों में कंकड़ पत्थर न लगे, इसलिए डेली नित्य प्रति सफाई करना। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। यह मत सोचो कि केवल आप प्रचार प्रसार करते हो ना तो उससे नहीं कुछ होता है, कि मैं बहुत भगवान की पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। जटिलो मंडित लुंचित केश, इसमें आया है, भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसमें भज गोविंदम, भज गोविंदम, नाना प्रकार का वेशभूषा बना करके, कपड़ा पहन करके नहीं कुछ होता है। सभी हमें तो दिखाई देता है कि सभी पेट को पालने के लिए, उधर पालने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेम देखता है, प्रेम, जिसका प्रेम होगा उसको वह अपना लेगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। नोट करा लो, लिख करके ले। आप पहले बढ़ो तो उसकी तरफ, 4 कदम बढ़ोगे वह 10 कदम आपके पास आएगा। आप उसकी तरफ जाओगे तो वह आपकी तरफ दौड़ा दौड़ा आएगा। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े योग तप इत्यादि हैं वो अभी उनके द्वारा भी उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से केवल हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए, तास्ता छपा प्रेष्टत्वेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण क्षरार्धवत्ता पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूः। आप सभी जानते हो कि गोपियों का, गायों का मैं ही उनका सब कुछ प्रियतम था, मेरे अलावा उनका कोई नहीं था। वह गोपियाँ मेरे से ही प्रेम करती थी, उनका परिवार भी था, घर भी था, बच्चे भी थे, लेकिन मेरे आगे वह सबको भूल जाती थी। जब वृंदावन में थे तो कई रात्रियों में उनके साथ मैंने रास भी रचाया था। एक बार की बात है, कात्यायनी माँ की वह पूजा कर रही थी और पूजा कात्यायनी माँ की हो रही है और मांग क्या रही हैं कि यह जो यशोदा का लल्ला है ना, यही मेरा पति हो, पति के रूप में उसको बना कर लिया। एक गलती किया उन्होंने, भगवान की मर्जी है, नंगे स्नान कर रही थी। कन्हई आते हैं, 7-8 साल के बालक हैं, उनमें काम की भावना नहीं है। काम की भावना क्या 7-8 साल के बालक में होगी। वो आते हैं, सबका वस्त्र उठा करके कदम के डाल पर बैठ जाते हैं। जब यह स्नान करके बताते हैं कि कोई संत आ रहे थे, तो यह ध्यान आया तो किसी तरीके से कि हम अपने कपड़े बदल लें। खैर, कपड़े बदलने के लिए देखते हैं कि कपड़ा तो मेरा है ही नहीं, कहाँ गया। ऊपर देखते हैं, कन्हई अपना संकेत देते हैं कि आओ आओ, आप आ जाओ और कपड़े ले जाओ, एक एक करके आओ, अपना कपड़ा ले जाओ। ये अपने तन को ढकने की कोशिश करती हैं। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, संन्यास की यह प्रक्रिया होती है। यहाँ पर संन्यास का विधान बताया गया है। संन्यास के प्रक्रिया में जब शिष्य स्नान करके आता है तो नंगे बिना शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होगा, और वह फिर गुरु उसको समाज में विचरण करने के लिए जो वस्त्र देता है उसको स्वीकार करके उसको ग्रहण करता है
नहीं तो वह तो नहीं। उसी प्रकार से गोपियों को भी यहाँ पर भगवान सन्यास की दीक्षा देने के फलस्वरूप उनको भी नंगा करके ही उनको वस्त्र देते हैं, उन्हीं का वस्त्र बेशक है, और फिर बाद में उनको रासलीला में सम्मिलित करते हैं। तो इन गोपियों का इतना प्रेम था, अतिशय प्रेम, वह उतना ही प्रेम हमें भी करना है, तब अगर उसको चाहना है तो। भाई देखो, खेती, सर्विस, बिजनेस, कुछ भी ले लो, जो भी कर्म करता है, चाहे सर्विस करने वाला है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे खेती करने वाला किसान है, देखो सुबह से लेकर के शाम तक कितना परिश्रम करता है। ड्यूटी 8 घंटे की होती है, 12 घंटे भी करता है। जब भी मालिक का, उसके जो एम्प्लॉयर होती हैं उनका वो होता है, और बिजनेसमैन का जब तक ग्राहक के आने की संभावना होती तब तक बैठा रहता है, समय का नहीं होता है, भान ही नहीं होता है, एकाग्रता के साथ काम में लगे होते हैं। तो जब इतना काम, इतना समय हम संसार में डिवोट करते हैं, अरे तो भाई उस प्रभु के लिए इसका आधा भी समय दोगे तो वह तो आपका है उसको। जबकि वास्तव में आप आए किस लिए हो इस संसार में, कि दोबारा हमारा इस संसार में न आना जाना हो, यानी अपने मुक्ति के लिए आए हो। मनुष्य का जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिसको मिल गया, अगर उसको व्यर्थ गंवा दिया, जो उसका प्रयोजन था उस प्रयोजन को नहीं पाया, उस रास्ते पर ही नहीं चला, तो उसके जैसा मूल तो कोई है ही नहीं। यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। मनुष्य का जन्म, यह जोनी है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत बड़ा जब पुण्य का उदय होता है तो यह मनुष्य की जोनी मिलती है। इसीलिए इसे गलत कामों में न खर्च करके अपने सुख सुविधा, इस लोक परलोक की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए न लगा करके केवल हमें उसी का ध्यान, अपने को जानने का, स्वरूप में अपने निष्ठ होने का, यही कर्म करते रहना चाहिए। मुख्य काम तो यही है, आप अपने को जान जाइए, उस परमात्मा को जान जाइए, इस जगत को जान जाइए, और फिर सब कुछ करके अपने स्वरूप में बैठ जाइए, बस और कुछ नहीं करना। कैसे? ता नाविदन् मयि संगबद्ध धिया स्व आत्मन्मदस्तेदं यथा समाधो मुनियोब्दितो ये न द पृष्ठव इव नाम रूपे। कैसे? जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि लगा करके क्या करते हैं, समाधि लगा करके उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। नाना प्रकार की नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कावेरी, जमुना, सरस्वती इत्यादि, जा करके उनका उद्गम अंतिम स्थान कहाँ होता है? समुद्र होता है ना। समुद्र में मिल करके अपने को भूल जाती हैं, उनका अपना नाम समाप्त हो जाता है, अपने को लीन कर देती हैं। उसी प्रकार से हमें भी जो हमारा मूल स्थान है, क्या है? वही परमात्मा, अपने को उसमें ही समर्पित कर देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना। हम प्रकृति से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। प्रकृति में चाहे वायु को लें, अग्नि को लें, सूर्य को लें, चंद्रमा को लें, सभी दूसरों के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं ना। वृक्ष हैं, फल स्वयं खाते हैं क्या? मीठे मीठे मधुर फल स्वयं नहीं खाते। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। वायु
उस वायु को स्वयं नहीं ग्रहण करती। पृथ्वी माँ इस पर क्या स्वयं के लिए बनाई है? नहीं, सभी के लिए, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है किसी से, सभी के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी सब कुछ भूल करके जो हमारा मूल स्रोत है उसी में अपनी सत्ता को लीन करके, उन्हीं का आश्रय लेकर के उसी में लीन हो जाना चाहिए। मतलब लीन होने का मतलब क्या हुआ? लीन तो मरेंगे, शरीर जाएगी तब लीन हो जाएगी, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, और आपकी आत्मा उस आत्मा में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप सब कुछ जान करके, ज्ञान के माध्यम से कैसे जाओगे? परीक्षलो कान कर्मान चित्तान ब्राह्मणो नास्तकृतः कृतेन। मतलब सभी लोगों की परीक्षा करके कहाँ जाना है? आचार्य के पास, गुरु के पास। तत्विद्धि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय कोई गुरु है, श्रोत्रिय का मतलब वेद शास्त्र का जानने वाला है। ब्रह्मनिष्ठ है जो कि अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे साक्षात आप देख रहे हैं हमारे पीठाधीश्वर महाराज हैं, जिनकी व्यष्टि शरीर की समस्त चीज़ें समष्टि से जुड़ी हुई होती है। जो इच्छा करें वो उनको मिल जाएगा। आप भी अपनी जागृत अवस्था विश्व को, स्वप्न अवस्था प्राज्ञ को, अरे तेजस को, और सुषुप्ति अवस्था प्राग को समष्टि के क्रमशः वैश्वानर, उस हिरण्यगर्भ और ईश्वर से जोड़ दो तो आपको भी मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को उस परमात्मा से एकत्र कर देना है। आप तत्व के दृष्टि से आप और उस देवता की आत्मा दोनों एक है और वही ब्रह्म है। इसी को हमेशा अपने अंदर बैठा नहीं समझ में आता, द्वय रूप में है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसकी उपासना करो, उसका निरंतर जाप करते रहो। पूजा जाप ध्यान इत्यादि करते रहो, चिंतन करते रहो, और बुद्धि से चिंतन करो कि तत्व ही सब एक है, कोई हमारी उसमें अंतर नहीं। अरे किसी को पाना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा ना। एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए जब चाहता है हृदय से तो उसके लिए कितना परिश्रम करता है, इतना आसानी से नहीं होता। तो आपको तो अपने प्रियतम भगवान से कर रहे हो, उनको पाना चाहते हो तो उनको पाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। और प्रमाण भी है, बहुत से लोगों ने गोपियाँ, राक्षस, देव, किन्नर, गंधर्व इत्यादि उनको प्राप्त किए हैं, तो आप क्यों नहीं पाओगे? जमलार्जुन के विषय में देखो, वृक्ष के रूप में उनके घर के सामने थे, खड़े थे, भगवान ने उद्धार किया, श्रापबश वो वहाँ हुए थे। तो भाई जो कभी न कभी चिंतन उनका जितना ही करेगा तो भगवान परमात्मा भी कभी न कभी उसका उद्धार तो करेंगे ही। गजेंद्र उस जन्म में उतना नहीं किया, एक फूल ही अर्पण किया, प्रेम से भगवान की स्तुति ही गाई, लेकिन पिछले जन्म में जब राजा के रूप में था कितना तपस्या किया था। तो एक जन्म में किया हुआ जो आपका तप, ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि जो करते हैं उसका फल तो मिलना ही निश्चित है। नहीं उस जन्म में, अगले जन्म में मिलेगा, किसी जन्म में मिलना है। इसलिए इस पथ पर चलते रहो। अगर बीच में प्राण भी निकल जाता है, किसी कारण से आपको ज्ञान नहीं भी होता है, श्रद्धा भक्ति है, तो किसी श्रेष्ठ कुल में या किसी जोगी के घर, गीता जी में बताया गया, पैदा होगे और वहीं से आपका जो ज्ञान प्राप्त किए हो
वहीं से आप आगे बढ़ जाओगे। ज़रूरत यही है कि आप इस पथ को कभी मत छोड़ो। आगे चलते हैं हम। तस्मात् त्वम् उद्धव उत्सृज्य चोदनं प्रतिचोदनं प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। माम् एकम् एव शरण्यम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वाय भावेन मया स्याहि कुतो भयः। मतलब इसीलिए हे उद्धव, अब इसको यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं भगवान, इसीलिए तस्मात् शब्द आया है। जहाँ पर एक को समाप्त किया जाता है, एक कोई कथा को लेकर के चलते हैं, उसको समाप्त करने में उसका सार बता करके उसको समाप्ति होती है। फिर दूसरा प्रसंग, एक प्रसंग को समाप्त करते हैं, दूसरा प्रसंग वहाँ से शुरू होता है। तो यह बताया गया, चाहे आपका श्रुति के अनुसार कर्म कर रहे हो, स्मृति के अनुसार कर रहे हो, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। ये प्रवृत्ति निवृत्ति थोड़ा सा बता देते हैं। निवृत्ति मार्ग यह सब कुछ छोड़ करके संन्यास मार्ग हो गया आपका। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्म कर रहे हो, ठीक है। श्रुति वेद को कहते हैं। वेद के अनुसार पूर्व मीमांसा में जो देवताओं को के लिए यज्ञ इत्यादि का वर्णन है वह श्रुति के अनुसार है। स्मृति, मनुस्मृति, जागोलक स्मृति, समय समय पर स्मृतियाँ होती हैं। एक प्रकार से विधान होता है, नियम होता है। जैसे इस समय जो विधान बना हुआ है, जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, जो नियम बना दिया उसके अनुसार चलना नियम होगा। उसी प्रकार से स्मृति है, समय समय पर किसी न किसी कोई न कोई स्मृति आपके लिए होती है। स्मृति के अनुसार कौन कौन से कर्म होते हैं? माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना इत्यादि, ये वेद में भी है, तत्रिपनिषद में भी है, सत्यम वद। लेकिन यह भी होता है कि नाना प्रकार के तालाब, गौशाला, अतिथिशाला, समाज के लिए धर्मशाला इत्यादि। आजकल तो धर्मशाला भी नहीं है, धर्मशालाओं को भी बड़े बड़े होटल बना दिए लोग। जाओ देखो, जो पहले धर्मशाला थे कुछ ही रह गए हैं, बहुत कुछ कम रह गए हैं। उसको भी व्यापारियों ने उसको सब कुछ व्यवसायीकरण हर एक चीज़ का कर लिया। तो समाज के लिए भी करना ठीक है, लेकिन कहते हैं कि इष्टपूर्त करने से भी आपका उत्तरायण मार्ग तो नहीं मिलना है। अगर भगवान का उपासना नहीं किया, ज्ञान के रास्ते पर नहीं चला ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो भी नहीं मिलना है। लेकिन उसके साथ साथ आप उपासना भी करते हो, भक्ति भी करते हो, या ज्ञान के रास्ते पर चलते हो तो उत्तरायण का मार्ग मिलेगा। अगर मुक्ति नहीं हुई तो भी, और ब्रह्म लोक में जा करके वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओगे। किसी कारण से आए भी तो एक आध जन्म के बाद आप ज्ञान प्राप्त करके हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पर यही कर रहे हैं, जितना भी आपने सुना है श्रोतव्यम और श्रुतमेव च, जो सुनना बाकी है, जो सुन चुके हो सुन सके, उन सबको छोड़ दो। जितना भी, चाहे प्रवृत्ति मार्ग पर चाहे निवृत्ति मार्ग पर, चाहे श्रुति के अनुसार चाहे स्मृति के अनुसार, या इन्हीं कानों से जो सुना है या जो सुनना बाकी है, वह सबको छोड़ कर दो। सबको त्याग करके क्या करो? माम एकम एव शरणम आत्मनम सर्वदेहिनाम, सब कुछ छोड़ करके मेरा ही सहारा ले लो। मेरा ही सहारा, एक मेरा सहारा। अरे भाई, सब कुछ तो मैं ही हूं इस संसार में, उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। केवल आपको प्रतीति हो रही है, भाषित रूप में वो दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या? केवल एक ही है वो। तो कह रहे हैं भगवान, इसलिए सबको छोड़ करके, अगर जिस समय जब ही आपको ज्ञान आया कि मैं ही
सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो मेरा सहारा ले लो, उसी समय आपका उद्धार हो जाएगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। इसीलिए हमेशा मन में एक ही होना चाहिए। आप जगह जगह नाना प्रकार के देवताओं की मूर्ति के रूप में देखते हो, उनकी पूजा याचना करने के बाद देखो कि उनके अंदर जो आत्मा है, आपकी आत्मा, दोनों एक ही है, दो वही ब्रह्म है और कोई नहीं। सबके अंदर सभी एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। जिस समय भेद दृष्टि हुई उसी समय आप च्युत हो जाते हो रास्ते से। भेद दृष्टि नहीं, अभेद दृष्टि, अद्वैत का मतलब ही है एक ही। उस समय आपका न किसी से राग होगा, न द्वेष होगा, न भय होगा, आप बस एक, और वही आप भी हो और कोई नहीं है। बशर्ते आपका अंतःकरण जो राग द्वेष जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भरा पड़ा है, उसको स्वच्छ करो। स्वच्छ कैसे करोगे? यही जब पूजा पहले आएगा, जब बाद में आएगा ध्यान, प्रभु का अनन्य चिंतन, ज्ञान मार्ग, और फिर ज्ञान से ज्ञान उसमें बैठेगा और फिर आपका कल्याण। ठीक है ना? तो आपका समय हो चुका है, 5 मिनट घड़ी आगे है। यहीं पर किसी को अगर प्रश्न है 1 मिनट का तो मैं बता सकता हूँ, बाकी बाद में। है कोई प्रश्न किसी का? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।